सेवण में एक हादसा हुआ और अफसोसनाक हादसे से काफ़ी कीमती जानें गईं। बहुत अफसोस की बात है कि पंजाब हुकूमत के इत्तलात महकमे ने और उनकी वज़ीर साहिबा ने उस पर भी सियासत करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि निहायत ही अफसोसनाक अमल है। कीमती जानों पे एक हादसे पे भी जो है वो सियासत उन्होंने की। लेकिन जो मैंने बयान देखा वो मुझे ऐसा बयान लगा कि जैसे कि उनको किसी ने हकायक बताए ही नहीं थे। हकायक मतलब अगर कोई भी शख्स किसी चीज़ पे बयान दे तो उससे पहले बेहतर है कि होमवर्क कर ले। वो मैं देख रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत की, चाहे उनकी चीफ मिनिस्टर साहिबा हों या पंजाब हुकूमत की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहिबा हों, जो भी स्टेटमेंट देते हैं वो बगैर किसी तैयारी के देते हैं। वज़ीर इत्तलात साहिबा ने फरमाया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी ये रोड बना नहीं सकी। ये उनके इल्म में मैं लाना चाहता हूँ कि ये रोड नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है, सेवन वाला रोड। इसी तरीके से हैदराबाद से सक्खर रोड भी नेशनल हाईवे अथॉरिटी का है। सेवन वाले जिस रोड पे रोज़ाना कीमती जाने जाती हैं, यही हमारा चिल्लाना है, यही हमारा जो है वो शिकायत है कि रोज़ाना कीमती जाने जो जाती हैं सेवन वाले इस रोड से, वो एनएचए को रोड बनाना है, उन पे फ़र्ज़ है, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का रोड है। और मैं एक और बात का भी इंकशाफ करता चलूँ कि हुकूमत सिंध ने क्योंकि उसको प्रायोरिटी पे रखा था, हुकूमत सिंध ने 7 अरब रुपए वफाकी हुकूमत को दिए, सिंध हुकूमत ने, कि ये आप पैसे लें, इस रोड को जल्दी बनाएं। हालांकि रोड आपका था, हुकूमत सिंध ने प्रायोरिटी में रख के उसको 7 अरब रुपए दिए इस रोड के लिए। उसके बावजूद आज दिन तक वो रोड कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये नाअहली वफाकी हुकूमत की है। और अगर मैं ये कहूँ कि पिछले सालों में अगर देख लिया जाए तो सबसे ज़्यादा वफाक में नून लीग की हुकूमत रही है। तो ये नून लीग की वफाकी हुकूमत की नाअहली है कि वो रोड अभी तक मुकम्मल नहीं कर सकी है। और हैदराबाद से सक्खर का रास्ता जो है वो, उसमें भी जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो भी नाअहली वफाकी हुकूमत की है और नून लीग की हुकूमत की है। इन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को गलत चीज़ों में धकेला, लेकिन खुद भी इंटरनेशनल लेवल पे भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश इमरान खान ने और पीटीआई ने की। पीटीआई की ये जितनी भी पिछले 2-3 साल में ख़ास तौर पर सियासत रही है, वो सिर्फ और सिर्फ उसमें इंतशार, उसमें मुल्क को नुकसान पहुंचाना, मुल्क के इदारों को नुकसान पहुंचाना, IMF को हिट करके मुल्क को नुकसान पहुंचाना, मुल्क की तरक्की को नुकसान पहुंचाना। वो सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद ये रहा कि अगर इमरान खान को कोई रिलीफ नहीं मिलता तो हम पाकिस्तान को किसी भी हद तक अगर नुकसान पहुंचाना हो तो इसमें गुरेज ना करें। और इसमें पीटीआई की पूरी पीटीआई शामिल रही है, अकेला इमरान खान शामिल नहीं रहा है इसमें। हमने कभी पीपुल्स पार्टी ने ब्लैकमेलिंग की सियासत नहीं की। वो दूसरी पार्टियां जो ब्लैकमेलिंग की सियासत करती थी, फिर 6 महीने में बाद कभी छोड़ती थी, फिर आती थी और वो ड्रामे करती थी। पीपुल्स पार्टी ने नून लीग का जो साथ दिया वो किसी शौक में नहीं दिया, क्योंकि पीपुल्स पार्टी जब इलेक्शन हुए तो पीपुल्स पार्टी ने कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं, हम पीटीआई से भी बात करने के लिए तैयार हैं, हम नून लीग से भी बात करने के लिए तैयार हैं, ताकि असेंबलियां बन सकें और जो है कोई हुकूमत बना सके। अनफॉर्चुनेटली उसी वक्त पीटीआई का बयान आ चुका था कि हम जो है किसी किस्म का, हम किसी भी पार्टी से बातचीत नहीं करेंगे। तो पीपुल्स पार्टी ने यह कहा कि जी ताकि हुकूमतें बन सकें, ताकि पार्लियामेंट कायम रह सके, दोबारा इलेक्शन का जो है वो ना हो सके, इसलिए हमने PMLN की अनकंडीशनल सपोर्ट की है। तो आज भी हम उनको ब्लैकमेल नहीं कर रहे, लेकिन जो एक जायज हक है इस सूबे का, उस लेने की बात कर रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं कि जी आपने, आपके पूरे पाकिस्तान का जो गेटवे है वो आपका कराची है। अगर आप ये सक्खर हैदराबाद का रोड ना बना के ये आप महसूस करेंगे ठीक है हम सिंध के लोगों को तकलीफ दे रहे हैं, आप सिर्फ सिंध के लोगों को तकलीफ नहीं दे रहे हैं कि आपको हमें रिजेक्ट किया है। सिंध के लोगों ने पीटीआई को भी रिजेक्ट किया हमेशा, सिंध के लोगों ने PMLN को भी रिजेक्ट किया हमेशा। आप पूरे पाकिस्तान को तकलीफ दे रहे हैं। जहां पे हमें वो 180 अरब रुपए हमें मिलने चाहिए, जिससे हम कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को, सूबे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, वो पैसे अगर आपने कोर्ट में जमा कराने तो ये कहाँ का इंसाफ है? क्यों नहीं इन केसेस को, मैं अपील करता हूं ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब को कि बराए मेहरबानी इसको एक मेरी हम्बल गुजारिश कर ले, वो जो हमारे पेंडिंग केसेस हैं, जो सिंध हुकूमत के पैसे वहाँ जमा हो रहे हैं, वो उसको आप करें ताकि वो पैसे गवर्नमेंट को मिले, ताकि गवर्नमेंट
वो है ही इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा होंगे, उसका उन पैसों का और कोई काम नहीं हो सकता। तो हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्चा कर सके, क्योंकि उस हैवी ट्रैफिक जो कि पूरे पाकिस्तान की है, उसने सिंध भर की सड़कों को पे चलना है। तो खुदारा जिसने वो चीज़ खराब करनी है, तो उसको ठीक करने के लिए आप मतलब हमें बोझ डालते जा रहे हो हम पर, और ठीक करने के लिए हमारे हाथ पांव बांधते जा रहे हो, तो ये नहीं होगा।